नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत के बिहार में जन्म लेने वाला एक लड़का जो अमेरिका में जाकर यूएन के कार्यक्रमों में, पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रमों में 8 सालों तक काम किया, उसके बाद भारत वापस आकर राजनेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीतियां बनाई और जिताया भी। हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रशांत किशोर के बारे में। क्या अब वह स्वयं राजनीति के सफर पर निकल गए हैं? आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्रीकांत पांडे जो कि एक चिकित्सक थे, माता सुशीला देवी जो कि एक गृहिणी थी। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता बक्सर चले गए। बक्सर में ही इन्होंने अपनी शिक्षा ली और उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने यूएन में, WHO के कार्यक्रमों में 8 सालों तक काम किया। उसके बाद ये भारत वापस आए। कई प्रकार के न्यूज भी चले, जैसे यूएन की नौकरी छोड़कर पीके भारत क्यों आए, राजनीति के दलदल में फंसने। पीके मिस प्रशांत किशोर। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा के साथ मिलकर रणनीतियां बनाई और वक्त आया सन 2012 गुजरात चुनाव का और प्रशांत किशोर की रणनीतियों के तहत गुजरात चुनाव को बड़ी जीत मिली। यहीं से इनके राजनीतिक और रणनीतिकार बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। उसके बाद सन 2013 में इन्होंने CAG, सिटीजन अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना की, जिसका काम ही था चुनाव में प्रचार करना, चुनाव की रणनीतियां बनाना। और सन 2014 में भाजपा के साथ मिलकर, प्रशांत किशोर की नीतियों के साथ मिलकर 14 का चुनाव लड़ती है और सन 2014 में भाजपा को बड़ी जीत मिलती है, जिसमें CAG और प्रशांत किशोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सन 2015 में बिहार चुनाव जो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाता है, जो कि गठबंधन रहता है भाजपा के साथ, उसे भी प्रशांत किशोर की रणनीतियों के तहत जीता जाता है। और सन 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ती है प्रशांत किशोर की नीतियों के साथ, पर सन 2017 में प्रशांत किशोर की नीतियां फेल हो जाती हैं और सन 2017 में हार का सामना करना पड़ता है। और 16 सितंबर 2018 को प्रशांत किशोर बिहार के जनता दल में शामिल हो जाते हैं। और इसके पहले प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार भी किए और रणनीतियां भी बनाई, जिसमें TMC, पश्चिम बंगाल की DMK, और फिर जनता दल में आकर वो शामिल होते हैं। और जनता दल में शामिल होने के बाद यह काम करते रहते हैं। और कहा तो यह भी जाता है नीतीश कुमार के बाद उस समय पार्टी में सबसे ताकतवर यही थे, पर वक्त के साथ इन्होंने आगे चलकर पार्टी छोड़ दी और 2 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की और वह पार्टी बिहार में चुनाव लड़ भी रही है और उसको लोकप्रियता मिल भी रही है। आगे देखते हैं होता है क्या। हम इसीलिए थंबनेल पर लिखे थे प्रशांत किशोर राजनेता हैं या रणनीतिकार हैं। अब आगे आप लोग को बताना है क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।